थे। मन में ये भाव थे कि दोनों ही कलयुग के देव हैं, तो क्यों ना दोनों को मिलवाया जाए। भाव है भक्त के। मेहंदीपुर से बालाजी महाराज को लेके गए थे खातू। उसके कुछ ही दिन बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। इस बार मेहंदीपुर में श्याम बाबा को ले जाया जाए। मन में था भव्य ऐतिहासिक यात्रा, और मुझे लगता पहली बार हुई थी ऐसी, पहली बार। अब यात्रा में 2 रथ किए गए। एक रथ बाबा श्याम का, चमत्कार की बात बता रही हूँ, सुनी हुई बात नहीं, प्रमाणित गवाह है मैं और 500 भक्त वो जो उस समय मेरे साथ मौजूद थे। 2 रथ किए गए, एक में श्याम बाबा को विराजित किया और दूसरे रथ में श्री बालाजी महाराज को विराजित किया। दोनों रथ मंदिर की ओर चलने लगे। प्रस्थान हो गया बालाजी मोड़ से, और जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ता गया रथ, दोनों रथ बढ़ते गए। जो मेहंदीपुर जाते होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां पे पेड़ बहुत है, लाइट भी बहुत निकली है, तार लाइट के जो होते हैं ना, बहुत निकले हुए हैं। मेरे मन में आया कि रथ की हाइट बहुत हो गई है, पता नहीं मंदिर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आप विश्वास मानिएगा, मैं मन में सोच रही थी और रथ अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रही थी ये हो कैसे रहा। मैंने नजर को उठाया तो देखा एक पेड़ की टहनी पे बानर राज बैठे हुए हैं और मात्र आधा इंच की दूरी रखती है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और उसके बाद बानर राज उस टहनी से चल के आगे दूसरी पे बैठ गए आके। एक चमत्कार और दूसरा चमत्कार, दोनों मित्रों को मिलाने का मन था। रथ में विराजित बाबा श्याम को मेहंदीपुर में मैंने मेरी गोद में लिया इस प्रकार, और मंदिर के अंदर मेहंदीपुर में पहुंच गई। हालांकि पहुंचते नहीं है ऐसे कोई, लेकिन कृपा थी उस दिन बालाजी महाराज की विशेष। ध्यान से सुनना, श्याम बाबा को लेके इस प्रकार मेहंदीपुर में श्री बालाजी महाराज के दरबार के सामने जैसे ही मैं पहुंची, दोनों मित्रों ने मिलने की, एक दूसरे से खुशी जाहिर की। तो कैसे? जैसे ही मैं पहुंची बाबा श्याम को लेके बालाजी महाराज के सामने, बालाजी महाराज के हृदय से भाई साहब ज्योति प्रज्वलित हुई उस दिन, ज्योति प्रज्वलित। और ये मैंने अकेले नहीं देखा, मंदिर में 500 भक्तों ने ये नजारा देखा।